हमारे साथ बीजेपी नेता रविंद्र रैना इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बहुत बड़ी दुर्घटना है, साल का पहला दिन है, ऐसा कभी हुआ नहीं वैष्णो देवी के दरबार में। जी हाँ, एक बड़ा दुखद घटना है। चूंकि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि लोग हर वर्ष मां के दरबार में जाते हैं, वहां मां के दर्शनार्थ, क्योंकि नए वर्ष का शुभारंभ होता है और नए साल के पहले दिन जी बड़ी तादाद में मां के भगत श्रद्धालु वहां आते हैं और माता के दरबार में पूजा अर्चना करते हैं, मां के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन चूंकि अचानक बहुत बड़ी संख्या में वहां मां के श्रद्धालु पहुंचे और सबकी यह इच्छा रहती है कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद वो मां के दर्शन करें, और उसी घटनाक्रम में भगदड़ वहां दरबार में हो गई और जिसके चलते 12 के करीब वहां जो मां के श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे वहां श्रद्धालु घायल हैं और घायलों का उपचार पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कटरा में वहां प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद तुरंत सबको वहां से श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां शिफ्ट कर दिया गया है और सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। हम भी वहीं हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं ताकि घायलों को, अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई सहयोग हमसे है तो हम करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके स्वजन, चूंकि वो अन्य अन्य प्रांतों से हैं, बिल्कुल देश भर के अन्य अन्य स्टेट से वो है और जम्मू कश्मीर से भी है, तो उन सबके परिवारजनों को भी जो भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम करेंगे। तो हम वहां पहुंचे हैं और हमारा प्रयास है कि इस वक्त परिवार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके परिवार के लोग हताहत हुए हैं इस पे? देखिए, ये एक उनके सबके ऊपर एक बहुत कष्ट हुआ है इस घटना से। सबको इस घटनाक्रम से बहुत दुख होगा। स्वाभाविक है, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों ने अपने प्रिय सदस्यों को खोया है, उनको जरूर बहुत भारी कष्ट पहुंचा होगा। लेकिन इस समय हम सबको मिलकर उन दुखद परिवारों के साथ हम खड़े हैं, शोकग्रस्त परिवारजनों के साथ हम खड़े हैं और जिस भी प्रकार का सहयोग उनको यहाँ हमसे होगा हम करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं, मैं भी वहाँ मौके पर पहुँच रहा हूँ। ये और हमारे कार्यकर्ता इस समय ऊपर जहाँ ये घटना हुई है वहाँ सुबह के ही लगे हैं, हम सब वहाँ। और आधी रात को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उसके तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस सारे घटनाक्रम पर जानकारी ली है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उस स्थान पर हमारे कार्यकर्ताओं को तुरंत पहुंचकर जो भी इस वक्त वहां प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में हाथ बटाना है और जरूरतमंद जो घायल अवस्था में है उन सबको हमने सहयोग करना है, हॉस्पिटल और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और वहीं जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस भगदड़ में, उन परिवारजनों को जो भी सहयोग उनको हमको करना होगा, हमको करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हम भी वहाँ पहुंचे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ प्रशासन भी पूरे तरीके से सारे राहत और बचाव कार्य और सहयोग में लगा है। रविंद्र जी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बात हो रही थी, कुछ लोग ये बता रहे थे कि वहां लोग जमा होते चले गए और जब निकलने का समय आया तो उस वक्त भी भगदड़ मच गई। आपको क्या प्राथमिक तौर पे जानकारी मिली? क्योंकि हमने अभी ऐसा कभी सुना नहीं कि वैष्णो देवी में, जबकि पहले के मुकाबले काफी बेहतर प्रबंधन और सुविधाएं हुई है दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को क्या जानकारी मिल रही है, क्या हुआ था कुछ? माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उनकी हमेशा से ही बहुत अच्छी व्यवस्था, सहयोग और वहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट विकास के कार्य हुए हैं। क्योंकि 31 दिसंबर ऐसा दिन होता है जो वर्ष का आखिरी दिन होता है और रात 12 बजे के बाद नया वर्ष उसका शुभारंभ होता है
उस वक्त हर एक की यह इच्छा होती है कि 12 बजे के बाद माँ के दर्शन किए जाएं, वहाँ माता का आशीर्वाद जी। लिया जाए, ताकि आने वाला वर्ष बहुत मंगलमय हो। जी उस प्रयास में कि 12 बज गए और 12 बजे के बाद हमको दर्शन हो, ये सारा घटनाक्रम भगदड़ वाला वहां हो गया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान वहां हुआ है। जी रविंद्र जी, एक सवाल जो हम अपने संवाददाता से भी जानने की कोशिश कर रहे थे, आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना का समय है और हम देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। कोरोना प्रोटोकॉल भी शायद फॉलो नहीं हो रहा, कई लोग बिना मास्क के। तो ये भीड़ एक जगह जमा होना, इसको आप कैसे देखते हैं? तब जबकि लोगों की जांच हो रही है, बहुत जांच परख के घाटी में या जम्मू में आने दिया जा रहा है, आगे माता के दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है। जहाँ भी जांच और कोरोना के जितने भी टेस्ट हैं वो सब हो रहे हैं, और पिछले 2-2.5 वर्षों में चूंकि पूरी दुनिया इस कोरोना पेंडेमिक लॉकडाउन में कोरोना वायरस से ग्रसित हो गई, और उस समय सारे मंदिर, देवालय और यात्राएं सब बंद हो गई। आपको याद होगा कि पिछले 2 वर्षों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी नहीं हो पाई है, और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि अब वैक्सीनेशन होने के बाद हर एक को जिस तरीके से टीकाकरण हुआ है कोरोना के विरुद्ध, कोरोना को समाप्त करने के लिए, उसके बाद जब हालात ठीक हो गए। हाँ, लेकिन मामले तो चूंकि अभी देखिए मामले बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं, अभी 16,000 तक के मामले आ रहे हैं प्रतिदिन, और मंदिर परिसर में जो तस्वीरें आप भी देख ही रहे होंगे, आपको भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, काफी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं किया गया, शायद अगर वो फॉलो किया जाता तो ये स्टैम्पेड से बच जाते। बिल्कुल बिल्कुल, इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, और जांच के बाद जो भी इसमें तथ्य निकल के आएंगे उस पर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि बहुत बार ये ऐसा होता है, हर वर्ष होता है 31 दिसंबर को पूरे देश भर से, दुनिया भर से भी, यहाँ अभी तो चूंकि कोरोना के चलते बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, तो विदेशों से भी नहीं, अन्यथा 31 दिसंबर को मैंने स्वयं देखा है कि जिस प्रकार नवरात्रों के पर्व के दौरान बहुत लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, उसी प्रकार 31 दिसंबर को भी माता के दरबार में, क्योंकि नव वर्ष का आगमन 12 बजे के बाद होता है, तो सभी 12 बजे के बाद ही दर्शन करना ऐसे सबकी इच्छा रहती है। तो उसी घटनाक्रम के बीच में ये भगदड़ हो गई, और ये सारा जो दुखद घटनाक्रम। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ कि नए साल पर लोग इस तरह से आए हों और पहले दर्शन करना चाहते हों, तो इस बार क्या हुआ होगा ऐसा? देखिए, क्योंकि कोरोना के चलते रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत सारे लोगों को आने नहीं दिया जाता था, अचानक 31 दिसंबर पर तो आसपास के भी बहुत सारे लोग आए होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी हमारी अधिष्ठात्री देवी है माँ वैष्णो देवी, और यहाँ के लोग हर वर्ष यकीनन माँ के दर्शन करते हैं जी। तो ये सारा घटनाक्रम, चलिए, अधिक संख्या में वहाँ श्रद्धालु। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जब जांच होगी तो कई सारी जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे रविंद्र रैना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।